यह कहानी संजय की है। संजय के 3 दोस्त थे, अजय, चिंटू और सचिन। संजय बहुत गरीब था और उसके दोस्त अमीर घराने से थे। दरअसल संजय शहर के एक कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ पढ़ता था। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसके मन में हमेशा यही रहता था कि वह भी अपने दोस्तों जैसा अमीर होता। वह उनके साथ रहकर शर्मिंदगी महसूस करता था, लेकिन उसके तीनों ही दोस्त बहुत अच्छे थे। वे उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे। कहानी अभी बाकी है, आप आगे भी देखें। वे उसे अपने भाई की तरह मानते। जब संजय को किताबों की ज़रूरत पड़ती तो उसके दोस्त उसे किताबें दिलाते और हर तरह की सहायता करते थे। संजय उनका एहसानमंद था और किसी भी तरह संजय भी अपने दोस्तों के एहसान को चुकाना चाहता था। अब संजय और उसके दोस्तों का कॉलेज खत्म हो चुका था। वे तीनों अच्छे नंबरों से भी पास हुए थे। उसके बाद अजय, चिंटू और सचिन तीनों संजय के पास आए और कहते हैं कि देख, अपना कॉलेज ख़त्म हुआ है, दोस्ती नहीं। हम चारों को जब भी एक दूसरे की ज़रूरत आन पड़ेगी, हम चारों एक दूसरे से मिलेंगे। इतना कहते हुए वे अपने अपने घर चले गए। अब संजय ने भी अपने गांव जाने की तैयारी कर ली थी। दरअसल संजय एक छोटे से गांव मांझेपुर का रहने वाला था। संजय के माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। अब उसकी देखरेख उसके दादाजी ही करते थे। उसके दादाजी गांव में किसान थे। उनका एक छोटा सा घर था और उस घर में दादाजी और संजय ही रहा करते थे। अब 3 साल बाद संजय अपने घर आ रहा था। मन में एक सवाल उसे बार बार विचलित कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य आ रहा था कि गांव में एक छोटा सा घर और दादाजी। उनकी गरीबी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। शाम का वक्त था। जब वह अपने घर पहुंचा तो देखा दादाजी बाहर बैठे हुक्का पी रहे थे। संजय को देख उठ खड़े हुए और संजय को गले से लगा लिया और बोले, बेटा तू आ गया। संजय बोला, जी दादाजी, मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इतना कहकर वे दोनों घर के अंदर चले गए और दोनों ने साथ खाना खाया और फिर दोनों सोने चले गए। संजय को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर करवट बदलता और सोचता कि कैसे इस गरीबी को दूर किया जाए। सोचते सोचते उसकी आंखें भारी पड़ने लगी और वह सो गया। सुबह हुई तो उसके कानों में 4-5 लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वे शायद किसी रक्त पिशाच की बात कर रहे थे। आवाज़ सुनकर उसकी आंखें खुली और वह बाहर आया और वह भी वह बात बहुत गौर से सुनने लगा। वे कह रहे थे कि बहुत साल पहले एक राजा ने रक्त पिशाच को बुलाया था अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उस रक्त पिशाच ने राजा का हुक्म सुना और उसको रातों रात महाराजा बना दिया। और वे यह भी कह रहे थे कि राजा रक्त पिशाच को किसी जादुई किताब से बुलाया था और रक्त पिशाच राजा को आका मानता था, लेकिन राजा ने वो किताब कहीं छुपा कर रखी थी। इतना सुनते ही संजय के मन में लालच आ गया था। दरअसल गांव वालों को पूरी कहानी नहीं मालूम थी। रक्त पिशाच किसी ज़रूरत को पूरा नहीं करता, बल्कि उसे अपना शिकार बना लेता है। इस बात से अनजान संजय सिर्फ यह सोचता रहता था कि शायद उसे वह किताब मिल जाए तो वह भी अपने दोस्तों की तरह अमीर बन जाएगा। वह अमीर बनने के लालच में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत को बुलाने वाला है। एक दिन संजय अपने खेतों में हल जोतने गया था। हल जोतते जोतते
उसका हल किसी भारी चीज़ से टकराया। उसने हल रोका और वहाँ खुदाई करने लगा। जब वह खुदाई कर रहा था तब उसे एक बक्सा मिला। बक्से को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि शायद उसे कोई खजाना मिल गया है। उसने जल्दी से उस बक्से के ताले को तोड़ा और बक्सा खोला तो देखा कि उसमें कोई खजाना नहीं है। अगर कुछ था तो थी एक किताब, और उस किताब पर लिखा था रक्त पिशाच। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह वो ही किताब है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। उसने सोचा, खजाना नहीं तो क्या हुआ, यह भी तो किसी खजाने से कम नहीं। उसने किताब खोली तो उस पर एक भयानक रक्त पिशाच का चित्र था, जिसके दांत बड़े बड़े और मुंह में खून लगा था और उसकी आंखें लाल थीं। उसे देख संजय सहम सा गया था। फिर उसने किताब को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सारी किताब पढ़ ली। किताब पढ़ते ही चारों तरफ ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी और बादल भी काले हो गए थे। तभी बिजली कड़की और वहाँ एक शैतान आ गया और संजय की तरफ गुर्राने लगा। और संजय से बोला, तूने मुझे क्यों बुलाया? इसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। संजय बोला, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैं तुम्हारा आका हूँ। रक्त पिशाच बोला, तू और मेरा आका? तू सिर्फ मेरा शिकार है। इतना कहते ही उसने संजय की गर्दन में अपने नुकीले दांत घुसा दिया और उसका खून पीने लगा। संजय वहीं मर गया। अब रक्त पिशाच की भूख और भी बढ़ गई। अब वह भी गांव में आ गया। दिन में वह खंडर में छुपा रहता और रात होते ही शिकार करता। धीरे धीरे उसने सभी जानवर और गांव वालों को खा लिया था। अब उस गांव में कोई भी नहीं बचा था जो रक्त पिशाच उसी खंडर में छुप गया और किसी शिकार का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिनों बाद संजय के दोस्त अजय, चिंटू और सचिन उसके गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव में कोई नहीं था। हर जगह खून पड़ा था। अब रक्त पिशाच को उनकी खून की महक आने लगी थी। वे कुछ सोच पाते कि उससे पहले रक्त पिशाच ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मारकर खा गया। संजय के लालच ने अपना गांव और अपने दोस्त सभी को खो दिया था। लालच बुरी बला है। पैसे कमाने के लिए लालच करना ठीक नहीं। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।